Please. Thank you. Somebody just out of your set hole. so just because I हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे शेल्टर इन प्लेस मूवी के बारे में। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं होटल रूजवेल्ट में रॉबर्ट कॉस्टिन जो उस होटल के गेस्ट थे। वो अपनी पत्नी से कॉल पर बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि कोरोना वायरस के बढ़ने के कारण सभी फ्लाइट डिले हैं, शायद मुझे आने में कुछ समय लग सकता है। और उसके बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं। फिर वहाँ पर होटल की एक स्टाफ आती है एडेला। वो रॉबर्ट को एक टॉवल देती है जिसमें कार्ड होता है। उसके बाद वहाँ पर एक और स्टाफ आता है जिसका नाम टाई होता है। रॉबर्ट उसे एक विस्की का ऑर्डर देता है। उसके बाद वो लिफ्ट में अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। तभी लिफ्ट में उसे वही सेम कार्ड मिलता है जैसा उस टॉवल में मिला था, लेकिन रॉबर्ट उसे इग्नोर करते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ दूसरी तरफ उसे एडेला दिखाई देती है। वो उसका पीछा करने लगता है। फिर एडेला एक गेट के पीछे जाती है और रॉबर्ट भी उसके पीछे चला जाता है। जैसे ही वो उस गेट से निकलता है उसके पूरे कपड़े पर खून के बहुत बड़े धब्बे लगे हुए होते हैं। अब एडेला उसे जमीन पे घसीटते हुए लाती है और बेड पर रस्सी से बांध देती है। फिर वो उसे कुछ इंजेक्शन देती है और एक टेबल पर छुपा कर कहीं ले जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोरोना वायरस के बढ़ने की वजह से कैलिफोर्निया शहर में लॉकडाउन लगा होता है, जिसकी वजह से पूरा शहर बंद होता है। रोड पर कोई भी नजर नहीं आता है। अब वापस उसी होटल में दिखाया जाता है। जो लोग कोरोना की वजह से अपने घर नहीं जा सकते थे वो अभी भी इस होटल में थे। इस होटल में एक और लड़की होती है जिसका नाम सारा होता है। वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही होती है। सारा के साथ उसका हस्बैंड जॉन भी वहाँ रहता है। सारा उसके पास आती है और कहती है मैं बहुत थकी हूँ, आराम करने जा रही हूँ। फिर जॉन उसे बॉडी मसाज देता है। दरअसल जॉन और सारा यहाँ हनीमून मनाने आए थे। फिर जॉन और सारा एक साथ में एक रूम में होते हैं। टाई उनके ड्रिंक सर्व करता है और चला जाता है, जिसके बाद उन दोनों का इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह एडेला उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लाती है, लेकिन सारा जॉन को नहीं खाने देती। जॉन सारा को कुछ पैसे देता है ताकि वो कुछ और खा ले। सारा जा रही होती है, तभी उसकी नज़र रूम नंबर 508 पर पड़ती है। जब सारा उस रूम के दरवाजे पर जाती है तब वहाँ उसे एडेला दिखाई देती है। वो उसे सॉरी बोलकर जल्दी से नीचे काउंटर पर आ जाती है। वहाँ कुछ देर बाद रुकने के बाद उसे कोई नहीं दिखता। वो काउंटर पर रखा रजिस्टर पढ़ने लगती है जिसमें होटल में रुकने वाले गेस्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। उस रजिस्टर में सारा देखती है कि उस रूम नंबर 508 में तो रॉबर्ट रुका हुआ है। तब उसे एडेला पर शक होने लगता है क्योंकि रूम नंबर 508 में एडेला थी। तभी अचानक वहाँ टाई आता है, पूछता है और कहता है कि तुम इस रजिस्टर के साथ क्या कर रही हो। तब सारा एक्सक्यूज देते हुए कहती है मैं इसमें सेलिब्रिटी को देख रही थी। तभी सारा पूछती है इस होटल में हम लोग के सिवा और कौन कौन है। टाई कहता है तुम लोगों के सिवा सिर्फ हम हैं, और सारा चली जाती है। उधर एडेला जॉन के रूम में क्लीनिंग करने जाती है। वो क्लीनिंग कर रही होती है। तब जॉन एडेला से उसी के बारे में पूछता है। वो कहती है मैं पोलैंड से हूँ। जॉन उससे बहुत सारी बातें करने लगता है। उसके बाद एडेला चली जाती है। उधर सारा पूरे होटल में घूम रही होती है और अपने रूम में फोटो ले रही होती है। तभी अचानक उससे एक ग्लास गिर जाता है और टूट जाता है। तब सारा क्लीनिंग के लिए एडेला को कॉल करती है, लेकिन फिर सारा खुद उसको साफ करने लगती है। तभी उसका हाथ कांच के टुकड़ों से कट जाता है और खून बहने लगता है। तभी एडेला आती है और उसके हाथों में मरहम पट्टी करती है। तभी उसकी नजर सारा के हाथ पर पड़ती है जिसमें 2 अजीब निशान थे। उधर जॉन टाई को ड्रिंक सर्व करने को कहता है और दोनों बात करने लगते हैं। टाई कहता है कि वो इस होटल में 10 साल से काम कर रहा है और जॉन बताता है कि वो लोग जर्मनी से हैं और यहाँ अपना हनीमून मनाने आए थे। उसके बाद जॉन सारा के पास जाता है। सारा उसे गुड न्यूज़ बताती है कि कंपनी ने उसके एक पिक्चर को $20,000 में खरीदा है। ये सुनकर जॉन बहुत खुश होता है जो इस समय बॉल खेल रहा होता है। तभी अचानक बॉलिंग मशीन बंद हो जाती है और जॉन उसे ठीक करने चला जाता है और ठीक करने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ एडेला आती है और उसे कहती है कि ये मशीन बहुत समय पुरानी है और अक्सर बंद हो जाती है। जॉन वहाँ से चला जाता है। जॉन और सारा दोनों उस होटल में बहुत फन करते हैं क्योंकि उस होटल में सिर्फ ये दोनों ही गेस्ट थे। उसी रात एडेला रॉबर्ट की बॉडी को लेकर होटल के बेसमेंट में जा रही होती है। अगले दिन सारा टेरेस पर एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी वहां पर जॉन आता है और दोनों साथ में एक्सरसाइज करने लगते हैं। उधर एडेला टाई को कुछ पैसे देती है और रॉबर्ट को पानी पिलाने के लिए कहती है। टाई रॉबर्ट के रूम में जाता है और उसे पानी पिलाता है। इससे पता चलता है कि रॉबर्ट अभी मरा नहीं था, वो जिंदा है।
सारा बोर होने लगती है और जॉन के साथ उसका झगड़ा भी होने लगा था। वो बहुत इरिटेट हो जाती है और गुस्से में बेडरूम में सोने चली जाती है। अब आधी रात को सारा को भूख लगती है। वो नीचे किचन में आती है और देखती है कि एडेला क्लीनिंग का सामान लेकर कहीं चली जाती है। ये सब देखकर सारा बहुत घबरा जाती है कि इतनी रात में एडेला कहाँ जा रही है और क्या क्लीनिंग करने जा रही है। अगले दिन सारा अपना वीडियो शूट कर रही होती है, तभी उसे कुछ गिरने की आहट सुनाई देती है। सारा को एक छोटा सा रास्ता नजर आता है। वो उसमें चली जाती है और एक कमरे में निकलती है जहां उसकी नजर कार्ड्स पर पड़ती है। वो वैसे ही कार्ड्स थे जैसे रॉबर्ट को मिले थे। वहां उसे एडेला भी मिलती है जो रूम को क्लीन कर रही होती है। वहां सारा और एडेला के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं। एडेला बाहर आती है और अपने रिलेशनशिप के वजह से बहुत परेशान रहती है। तब सारा स्विमिंग पूल में गिर जाती है और उसे तैरने न आने के कारण उसकी सांस रुकने लगती है। टाई उसे देख लेता है और उसे बचा लेता है। फिर सारा उसे अपने रिश्ते के बारे में बताते हुए कहती है कि कभी कभी जॉन उसे पसंद नहीं आता और आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है। उसी रात जॉन रूम में आता है और सारा से माफी मांगता है और सारा भी माफी मांगती है। दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। सारा जॉन को उस रात के बारे में बताती है जब एडेला आधी रात को क्लीनिंग के लिए जा रही होती है, लेकिन जॉन उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उधर टाई और एडेला किसी बात पर लड़ रहे होते हैं। तभी वहां जॉन आता है। टाई जॉन को कुछ बात बताना चाहता है, लेकिन जॉन ने सुनने से इनकार कर दिया और कहा ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों सुनूं। इधर सारा उस रूम नंबर 508 में चुपके से चली जाती है। उसे वहां पर बाथ टब में कुछ दिखता है। जैसे ही वो उसे टच करती है उसे अजीब व गरीब ख्याल आने लगते हैं। फिर वहां पर सारा वहां से चली जाती है और बाहर आकर रजिस्टर चेक करती है। अडेला उसे ये करते हुए देख लेती है। फिर सारा एडेला के पीछे करने लगती है। वो एक गुप्त रास्ते से होकर होटल के बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहां पर उसे बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, जिसमें एक चाकू भी होता है जिसपे बहुत खून लगा होता है। तभी अचानक कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। जब सारा उसे देखने जाती है तब उसे एडेला दिखती है जो किसी के साथ फिजिकल हो रही थी। तभी सारा से अचानक ग्लास गिर जाता है। वो डर जाती है और जल्दी से बाहर आ जाती है। वो अपने रूम में आती है और देखती है कि जॉन की डेड बॉडी पड़ी है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी टाई उसके पास आता है और सारा के साथ उसके रूम में जाता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है क्योंकि जॉन वहां पर जिंदा रहता है। मतलब ये सिर्फ सारा का वहम होता है। सारा दौड़कर जॉन को गले लगा लेती है और बहुत रोने लगती है। साथ ही जॉन उसे समझाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसी रात को जब सब लोग एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी सारा सबको सॉरी बोलती है और कहती है पता नहीं मुझे ऐसे अजीब व गरीब ख्याल क्यों आ रहे हैं। जॉन टाई से उसके परिवार के बारे में पूछता है। तभी टाई जोर से हंसने लगता है। जॉन कहता है मैं बस कैजुअली बात करना चाह रहा था। तभी टाई बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि उस दिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी, तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तभी टाई सीरियस होकर एडेला से पूछता है क्या तुम इन लोगों को भी जिंदा खा लोगी या मार दोगी। तभी एडेला चाकू लाती है और टाई के पेट में जोर से मार देती है और वहां से भाग जाती है। जॉन और सारा उसे बचाने की कोशिश करते हैं। जॉन एम्बुलेंस को फोन करने जाता है। ये सब देखकर सारा बहुत डर जाती है। उधर जॉन एडेला को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे वो बेसमेंट तक पहुंच जाता है। टाई सारा से कहता है कि तुम जाओ और अपने हस्बैंड को बचा लो। वहां एडेला जॉन को एक इंजेक्शन देती है और वो बेहोश हो जाता है। सारा भी बेसमेंट की तरफ आती है। फिर एडेला जॉन के साथ फिजिकल होने लगती है। उसके बाद वो जॉन की कमर पर एक नुकीला चाकू रखकर हथौड़े से मारती है, जिसकी वजह से जॉन को बहुत चोट आती है। खून निकलता है और बहुत दर्द भी होता है। इधर सारा उसी रास्ते से बेसमेंट में जाने लगती है। उसे रास्ते में एडेला मिलती है। उस वक्त उसकी पूरी बॉडी पर खून के बहुत सारे धब्बे लगे होते हैं। सारा बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी एडेला एक चाकू से सारा पर जानलेवा हमला करती है, जिसकी वजह से वो बहुत जख्मी होती है, लेकिन किसी भी तरह से वो वहां से बचकर निकल जाती है और जॉन के पास आती है, लेकिन वहां पर एडेला भी आ रही होती है। तभी सारा उसे देखकर वहीं पर छिप जाती है। एडेला जॉन को उसे बुरी हालत में अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। तभी सारा एडेला पर चाकू मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अचानक पीछे से रॉबर्ट आता है और उसके हाथ को जोर से काट लेता है। रॉबर्ट इस समय एक ज़ॉम्बी के रूप में था और उसी की तरह बिहेव कर रहा था। तभी वहां टाई एक गन लेकर आता है और एडेला को गोली मार देता है। सारा जॉन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर रॉबर्ट आ जाता है और जॉन को खाने लगता है। इसके बाद सारा किसी तरह बच के होटल से बाहर आती है और हेल्प मांगने लगती है, लेकिन बाहर लॉकडाउन लगा होता है, इसके लिए उसकी कोई मदद करने को नहीं आता। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।